हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैंसर मून शूट इनिशिएटिव यानी कैंसर मून शूट पहल। ऐसा क्यों? चूंकि रिसेंटली एक क्वाड समिट हुआ है, उसमें यह कैंसर मून शूट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, इनको ग्रीन सिग्नल मिला है। यह कैंसर मून शूट इनिशिएटिव जो है वह मेनली फोकस करता है सर्वाइकल कैंसर पर। सर्विकल कैंसर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, सर्वाइकल कैंसर हिंदी में भी बोल देते हैं या लिख देते हैं, लेकिन सही क्या है? सर्विकल कैंसर। तो इसमें देखेंगे कि एक्चुअली यह इनिशिएटिव है क्या, इसका रूट क्या है, इंडिया इसमें कैसे इन्वॉल्व है, चूंकि इंडिया भी इसको एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया है ना। ये सारी चीज इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है वो सबको अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, है ना। क्वाड कंट्री का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। एक्चुअली यह 2007 में या चारों कंट्री एक साथ मिलके एक ग्रुप बना है, जिस ग्रुप को बोला जाता है क्वाड कंट्री, जिसमें कौन कौन है? इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। एक्चुअली यह क्वाड का निर्माण ही हुआ चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, है ना। तो इसको यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है उसमें क्लियर। तो क्वाड समिट अभी हाल ही में कहाँ? विल्मिंगटन डेलावेयर यानी यूएसए में है, वहाँ पे यह समिट हुआ है और 21 सितंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया है। क्या? क्वाड कैंसर मून शूट इनिशिएटिव। एक्चुअली यह कैंसर मून शूट इनिशिएटिव 2016 से ही यूएसए में चल रहा था, तो अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसमें इंडिया, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। वो और यूएसए दोनों ने मिलके इसको कैंसर मून शूट इनिशिएटिव को क्वाड कैंसर मून शूट इनिशिएटिव नाम देकर इसको पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में शुरू किया है, यानी इसका एरिया भी इंडो पैसिफिक। और यह शुरू में बता चुके हैं सर्विकल कैंसर पे ज़्यादा फोकस करेगा, लेकिन और कैंसर पे भी फोकस करेगा, और कैंसर का भी इसमें है इनिशिएटिव में, लेकिन यह सर्विकल कैंसर पे ज़्यादा फोकस करेगा। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन। क्लियर? ये समझ गए। अब इंडो पैसिफिक रीजन में आपको शुरू में बता चुके हैं कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इसमें आपको लगभग 40 कंट्री है, एक दो इधर उधर हो सकता है, 40 कंट्री है जिसमें इंडिया भी शामिल है। जैसे इसमें आ गया आपको साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, है ना, ओशेनिया, ये सब इसमें जो रीजन है, इसमें सारे कंट्री 40 कंट्री है। तो इसके लिए इसमें मेनली फोकस किया जा रहा है सर्विकल कैंसर पे। ये देखिए थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, इंडो पैसिफिक ये पूरा है, देखिए इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इसका जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन को बोला जाता है क्या? या इंडो पैसिफिक रीजन। क्लियर? अब हम आते हैं कि पहले समझते हैं कि सर्विकल कैंसर होता क्या है। देखिए सर्विकल कैंसर जो नॉर्मली वुमेन में होता है, इस तरह का कैंसर अगर मेन में होता है तो उनकी जेनाइटल वगैरह में प्रॉब्लम होते हैं, जो इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन के ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण होता है। अब वुमेन के यूट्रेस यानी गर्भाशय के नीचे वाले भाग को सर्विकल बोलते हैं, और वह बना होता है सर्विक्स से। सो सर्विक्स का सेल जो है अचानक बढ़ने लगता है ना। और वह क्यों बढ़ता है? चूंकि वह इन्फेक्शन अगर ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस, है ना, HPV बोलते हैं, पैप्लियोमा वायरस। या वायरस जो है वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर किसी एक को हुआ, उनके साथ अगर सेक्स किया जाएगा तो दूसरे में भी हो जाएगा। तो यह नॉर्मली अफेक्ट करता है वोमेन को, जो कि सर्विकल में होता है, इसलिए इसको सर्विकल कैंसर भी बोलते हैं, यानी सर्विक्स सेल अचानक बढ़ने लगता है। यह होता क्या है कि HPV यानी वायरस जब इन्फेक्शन होता है तो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाता है। कैंसर का डिफिनीशन ही होता है कि अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ कहीं भी होने लगा। सेल ग्रोथ बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ के लिए सेल ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब शुरू में जो एक सेल से ही बन के इतना बिलियन सेल का ह्यूमन बीइंग है। तो सर्विक्स में
अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगता है, और वो अगर टाइम पे उसको डिटेक्ट नहीं किया जाए या ट्रीट नहीं किया जाए, उसको चेक नहीं आए शुरू में, या उसको अर्लियर उसको उपचार नहीं किया जाए, तो क्या वही सर्विकल कैंसर बन जाता है। क्लियर। अब आपको सवाल उठता है कि मैन में क्या होता है। मैन में अगर कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड हो सर्विकल कैंसर से, तो यह ट्रांसमिटेड डिजीज है या इन्फेक्शन फैलता है, तो मैन में भी जेनाइटल वगैरह में प्रॉब्लम वगैरह आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह यह है सर्विकल कैंसर। तो इसमें मोटा मोटी क्या है, सर्विकल कैंसर का कारण क्या है, एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस का अगर इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो गया, तो वह ह्यूमन में सर्विक्स का जो सेल है वह एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाता है, अचानक बढ़ने लगता है। अगर शुरू में इसको चेक कर लिया जाए तो इसको ट्रीट किया जा सकता है, यानी इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर बाद में अगर कैंसर का रूप ले ले, स्टेज जैसे 1, 2, 3, 4 स्टेज में आ गया, तो कोई उपाय नहीं। क्लियर। चलिए अब इसमें आते हैं कि यह जो कैंसर मूनसेट इनिशिएटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव स्वाभाविक क्या है, जो सर्विकल कैंसर है उसको स्क्रीनिंग करना है, उसको डिटेक्ट करना है, उसको पता लगाना। कहाँ पे, अंडर सर्व रीजन है। किस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन। याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा एचपीवी वैक्सीनेशन कराया जाए, यानी इंजेक्शन दिया जाए उनको सही टाइम पे, जिससे कि खतरा उनका कम हो सके सर्विकल कैंसर के, रिस्क ऑफ सर्विकल कैंसर। इसके अलावा ट्रीटमेंट एसेसिबिलिटी को बढ़ाया जाए, यानी हर जगह इस तरह का व्यवस्था किया जाए कि अगर किसी वुमन को होता है तो ट्रीट सही समय पे उनको उपचार मिल जाए, है ना। केयर ऑप्शन किया जाए कैंसर पेशेंट का, अगर किनको हो गया है तो उनके लिए केयर की व्यवस्था किया जाए, उनके उपचार, उनके देखरेख की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा और भी फॉर्म के कैंसर को फ्यूचर में इसको इलाज करने की व्यवस्था है, इसको केयर करने की व्यवस्था है। किसमें, क्वाड मूनशूट इनिशिएटिव। क्लियर। चल अब हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं हमारे इंडिया का, भारत का कंट्रीब्यूशन इसमें क्वाड कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव। इसमें इंडिया जो है एआई बेस्ड, यानी आर्टिफिशियल बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की व्यवस्था की इंडिया डेवलप किया है। एआई बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको डिटेक्ट करेगा, उसको ट्रीट करने के लिए सजेशन देगा। अगर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसी समिट के मंच पे इंडिया ने $7.5 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो इसको अगर करेंगे तो 75 लाख हो जाएगा, यानी 75 लाख दिया है। किसके लिए, कैंसर को टेस्टिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए। कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा कैंसर हो जाता है किसी को, तो उपचार के माध्यम से रेडियोथेरेपी की भी व्यवस्था इंडिया ने उस ट्रीटमेंट के लिए भी सपोर्ट किया है। रेडियोथेरेपी को आगे रेडियोथेरेपी इस्टेब्लिश करने में, उस सेंटर को इस्टेब्लिश करने में, कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा वैक्सीन सप्लाई की भी बात किया गया है, जो कि वैक्सीन होता है, इंडिया 40 मिलियन डोज वैक्सीन सप्लाई करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना। किसके तहत, गावी के तहत। गावी क्या है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक अलायंस है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसमें कंट्री, इसी के माध्यम से कंट्री भी हो गया या प्राइवेट फिरम हो गया, इंटरनेशनल जैसे WHO, यूनिसेफ, ये लोग मिल के जो भी पुअर कंट्री है उनके लिए वैक्सीन सप्लाई करते हैं इनके माध्यम से। और क्वाड प्रोग्राम में भी इस तरह के वैक्सीन की व्यवस्था किया गया है, हेल्थ जो वर्टिकल है उसमें, है ना। तो यह वैक्सीन सप्लाई करेगा इंडिया। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ, ये WHO के यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल इनिशिएटिव और डिजिटल हेल्थ चल रहा कैंसर के लिए, उसमें भी इंडिया ने $10 मिलियन कंट्रीब्यूट करने का अनाउंसमेंट किया है, यानी ऐलान किया है। क्लियर। तो यह हो गया भारत का योगदान किसमें, क्वाड कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव। अब हम आते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये सारे चीज देख लिए, एक ही वर्ड छूट रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में सर्विकल कैंसर का क्या पोजीशन है। सर्विकल कैंसर इन इंडो पैसिफिक रीजन, अभी देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में लगभग 40 कंट्री है, सब रीजन को मिला के, जिसमें हम लोग भी है। हम लोग कहाँ पे आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं, ठीक। जिसमें तीसरा सबसे बड़ा जो कॉज है कैंसर डेथ का महिलाओं में इंडो पैसिफिक रीजन में, वह क्या है, सर्विकल कैंसर का कारण है। सर्विकल कैंसर से तीसरा सबसे बड़ा डेथ होता है, जो मृत्यु होती है एमाउंट महिलाओं में, वह किसके कारण होता है, सर्विकल कैंसर के कारण होता है। अब इसको कैसे बचाया जा सकता है, वैक्सीनेशन के थ्रू बचाया जा सकता है, या अगर इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन यह अर्लियर स्टेज में इसको पता लग जाए तो
है ना। अब इसमें एक डाटा इसमें दिया गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में है 10% से कम वोमेन जो है HPV वैक्सीनेशन सीरीज ले पाते हैं। HPV वैक्सीनेशन सीरीज होता है, एक वैक्सीन नहीं लगाना पड़ता, एक टाइम ड्यूरेशन पर सीरीज होता है। 10% से कम, और 10% से कम जो महिलाएं हैं वह सर्विकल कैंसर का स्क्रीनिंग करा पाती है। स्क्रीनिंग मैंने पता लगा पाती है कि सर्विकल कैंसर उनको हुआ है। तो ये हो गया आपको इंडो पैसिफिक रीजन में सर्विकल कैंसर का स्टेटस। क्लियर। तो ये सारी चीज हमने देख लिया। क्या कैंसर मून शूट इनिशिएटिव के अंतर्गत या कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, और यह कैंसर मून शूट इनिशिएटिव है क्या, इंडिया इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम देख लिए, है ना। यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और किसी तरह का कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।